हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मीरा बिस्ट और हमारा लास्ट टाइम शेप हो गया था। ठीक है, आज मैं आपको आइकन्स बताऊंगी। आप ऑनलाइन आइकन्स यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कोई भी आपको रिलेटेड चाहिए, अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई आइकन चाहिए तो हम वो यहाँ से आराम से सेलेक्ट करके इंसर्ट कर सकते हैं। तो उसकी प्रॉपर्टी ऐसे अपेयर हो जाएगी जैसे हम लोग ने पिक्चर में की थी। यहाँ से आप पोजीशन वगैरह चेंज कर सकते हो, है ना। यहाँ पे टेक्स्ट की रैपिंग कर सकते हो जैसे आपको करनी है, चेंज कर सकते हो। यहाँ से ग्राफिक फ्रॉम फाइल्स कहाँ से लेना है, या आइकन चेंज करना है, इसको शेप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं आप, तो शेप की प्रॉपर्टी आ जाएगी। ठीक है, अब ये ब्रेक हो गया अलग अलग, क्योंकि शेप से मिलकर ही आपका ये आइकन बनाना, इसीलिए। ओके, तो मैं Ctrl+Z करती हूँ और फिर मैं आपको आगे बताती हूँ। तो ये सब चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। क्रॉपिंग कर सकते हो आप। नेक्स्ट क्या आता है हम लोगों का, आइकन के बाद आपका आता है इसमें, यहाँ पे हम लोगों के पास आता है आपका स्मार्ट आर्ट। ठीक है, जब आपको कंपनी की ब्रांचेस शो करनी हो तो आप इसके लिए यूज़ कर सकते हैं, या किसी को ऑर्गेनाइज करना हो तो आप इसके लिए दिखा सकते हैं, या आपको प्रोसेस शो करना हो, हेरिकल, या आपके पास सारे आपके पास ऑप्शन है कि लिस्ट चाहिए, आपको प्रोसेस चाहिए, साइकिल दिखानी है, हेरिकल दिखाना है, रिलेशनशिप क्रिएट करना है। यहाँ पे आपके ये सारे फॉर्मेट्स हैं। मुझे क्या करना है, एक लिस्ट तैयार करनी है, तो मैंने यहाँ पे सिलेक्शन किया, देन ओके, ये आपका लिस्ट आ गया। ठीक है, यहाँ पे लिस्ट में क्या क्या आएगा, क्या लिखना चाहते हो यहाँ से बना सकते हो। यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो आप, जैसे कि मुझे लिखना है यहाँ पे कंप्यूटर, यहाँ पे क्लिक करो, हार्डवेयर, एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है, जब मैं इस पर क्लिक करूँगी तो उसकी प्रॉपर्टी अपेयर हो जाएगी। यहाँ पे दो चलेंगे, डिज़ाइन चलेगा एंड फॉर्मेट चलेगा। ये स्मार्ट आर्ट का पार्ट है। डिज़ाइन में आपको स्टाइल्स मिल जाएंगे, आप अलग अलग तरीके से शो कर सकते हैं। जैसे कि मुझे पिक्चर्स भी ऐड करनी है तो मैं यहाँ पे जाके ऑनलाइन पिक्चर्स ले सकती हूँ। जैसे मुझे कंप्यूटर से रिलेटेड पिक्चर्स चाहिए तो मैंने यहाँ पे कंप्यूटर लिख दिया, सेलेक्शन कर दोगे वो इंसर्ट हो जाएगा। ऐसे ही मुझे क्या करना है, हार्डवेयर से रिलेटेड पिक्चर चाहिए, सिलेक्शन करूँगी, देन एंटर मारूंगी, आ जाएगा, शो हो जाएगा, सिलेक्शन करके इंसर्ट। पिक्चर में दिक्कत आ रही है, दोबारा ले सकते हो। Ctrl+Z कर दो, दोबारा क्लिक करो, हार्डवेयर, कोई और पिक्चर ले लो, ये ले लो, इंसर्ट। यहाँ पे तीसरी आपकी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड आ जाएगी, ऑनलाइन पिक्चर्स। जो पिक्चर्स ना मिले, पिक्चर्स चेंज भी कर सकते हो आप। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको वही पिक्चर्स लेनी है, जो पिक्चर आपको सही लगती हो आप ले सकते हैं। कुछ कुछ पिक्चर सपोर्ट करती है, कुछ पिक्चर सपोर्ट नहीं कर पाती। सिलेक्शन किया, ये हो गए मेरे स्टाइल्स। ठीक है, राइट टू लेफ़्ट कर सकते हो, लेफ़्ट टू राइट कर सकते हो। शेप ऐड करनी है, एक और शेप चाहिए तो यहाँ से एक और आ जाएगी। ठीक है, जैसे कि मुझे यहाँ पे कुछ लिखना है तो मैं यहाँ पे जाके लिख सकती हूँ, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इस तरीके से। ठीक है, पिक्चर ऐड करनी है, यहाँ से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की पिक्चर ऐड कर सकती हूँ। कोई भी ले सकते हो। ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपर ले रही हूँ मैं, इस तरीके से। इनके कलर्स चेंज कर सकते हो। ठीक है, ये सिस्टमेटिक कलर्स हैं इसके, आप कोई भी ले सकते हो। थीम्स हैं ये आपकी टोटली। यहाँ से मूव अप कर सकते हो, किसी को ऊपर लाना या नीचे ले जाना है, इस तरीके से। ये टेक्स्ट पेन है जो साइड में खुल रहा था, इसको ले सकते हो आप यहाँ से। ठीक है, यहाँ से 3D शो करवा सकते हो आप, इस तरीके से। कौन सा आपको डिज़ाइन अच्छा लग रहा है थीम्स का, वो आप ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या आता है मेरे पास, रीसेट कर सकते हो, जो ओरिजिनल था वही आ जाएगा। दूसरा क्या आता है, स्मार्ट आर्ट का फॉर्मेट आता है, वही हमारे पे। यहाँ पे हम स्टाइल चेंज कर सकते हैं। जैसे मुझे बॉक्स का कोई स्टाइल चेंज करना है, Ctrl+Z कर रही हूँ। मुझे क्या करना है, पूरे को सेलेक्ट किया, मुझे इनके स्टाइल चेंज करने हैं बॉक्स के, तो यहाँ से कर सकती हूँ। पर्टिकुलर मैं अपना अलग अलग कलर्स डाल सकती हूँ, जो भी मैं चाहती हूँ देना, इस तरीके से।
ठीक है। या फिर मैं यहाँ से भी यूज़ कर सकती हूँ कलर्स, इस तरीके से जो भी आपको चाहिए वो कलर्स हम यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, इनकी सारी प्रॉपर्टी पहले करवा चुकी हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रही। आप मेरी पहले शेप वाली वीडियोस देख सकते हैं। उसके लिए यहाँ से पिक्चर्स लेनी है तो पिक्चर्स ले सकते हो आप, अगर ऑनलाइन कोई पिक्चर्स लेना चाहते हैं तो। जैसे मुझे बर्ड से रिलेटेड कोई पिक्चर्स चाहिए तो मेरे को सेलेक्ट करके इंसर्ट कर दिया, तो यहाँ पे बर्ड से रिलेटेड पिक्चर्स आ जाएगी। ये रही, कंट्रोल Z किया मैंने, बैक कर दिया। तो ये सारी चीज़ हम यूज़ कर सकते हैं। टेक्सचर्स यूज़ कर सकते हैं कलर्स की जगह, इस तरीके से। तो ये आपके ऊपर, आप क्या लेना चाहते हैं। आउटलाइन ले सकते हो आप यहाँ से शेप का इफ़ेक्ट ले सकते हो। ठीक है, रिफ्लेक्शन लेना है या ग्रो एजेस करना है, सॉफ्ट एजेस करने हैं, ये आप ले सकते हैं, बेवल या 3D। ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टीज़ हो गई। ये टेक्स्ट का है कि टेक्स्ट आप कैसे शो करवाना चाहते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी। तो यहाँ से आप टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, आउटलाइन का कलर चेंज कर सकते हैं, एंड साथ में इसके इफ़ेक्ट चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप ये भी ले सकते हैं, ट्रांसफॉर्म, किस तरीके से दिखाना चाहते हैं आप, वो भी ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका अरेंज कर सकते हैं पोजीशंस को। पोजीशन को अरेंज करने के लिए पहले मैं इसका साइज़ छोटा कर रही हूँ। ठीक है, और फिर हम इसकी पोजीशंस को अरेंज कर लेंगे। सेंटर में चाहिए, राइट में चाहिए, मिडिल में चाहिए, बॉटम में चाहिए, ये रहा, टॉप पे चाहिए तो टॉप पे। ठीक है, क्लियर। आई होप इतने में कोई डाउट नहीं होगा। तो ये तुम्हारा क्या था, स्मार्ट आर्ट था। यहाँ से क्या कर सकते हो आप, साइज़ को बढ़ा सकते हो, किसी को लार्ज दिखाना है या इसको स्मॉल करना है या इसकी चेंज शेप करनी है तो यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, बैक करना है तो कंट्रोल Z। आई होप आप लोगों को इतना क्लियर होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। आप लोगों को डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जाकर आऊँगी। ठीक है, चार्ट क्या करता है, कंपनी की ग्रोथ दिखाता है। किसी भी कंपनी की अगर ग्रोथ को कंपेयर करना है कि पिछले साल कितनी थी, इस साल कितनी थी, तो उसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, चार्ट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको अलग अलग दिखाता है चार्ट। जैसे कंपनी की ग्रोथ के लिए ये वाला चार्ट यूज़ होगा। लाइन क्या होता है, कंपेयर करता है कि जैसे आपने देखा होगा ना कि ओवर डालते हैं तो एक ओवर में बॉल्स कहाँ कहाँ गई है, तो उसके लिए हम ये यूज़ कर सकते हैं। बार चार्ट, पाई चार्ट होता है जो आपके रेशियो को शो करता है, देखिए फर्स्ट क्वार्टर में कितना था, सेकंड क्वार्टर में कितना था, थर्ड क्वार्टर में कितना। ठीक है, तो ये सारे क्वार्टर्स आपको शो कर देगा चार्ट में। ठीक है, तो बार चार्ट आप यूज़ कर सकते हैं सेम ऐसे ही ग्रोथ दिखाने के लिए। ठीक है, तो ये आपके अलग अलग है, जो भी आपको पसंद है आप सिलेक्शन करके उसको ओके कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे कंपनी की ग्रोथ दिखाना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी, देन ओके करूँगी, तो आपका चार्ट अपेयर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से चार्ट आ जाएगा आपका। यहाँ पे कैटेगरीज आ रही है। ठीक है, यानी यहाँ पे आप शो कर सकते हो। और यहाँ पे तुम्हारा क्या आ रहा है, सीरीज़ आ रहा है। सीरीज़ 1 में कितना था, सीरीज़ 2 में कितना, सीरीज़ 3 में कितना था। तो मैंने यहाँ पे जहाँ पे कैटेगरी सीरीज़ आ रही है वहाँ पे तो मैंने लिख दिया कि जैसे कि 2000 में उसकी परफॉर्मेंस कैसी थी, 2005 में, ये आपको यहाँ पे एक्सेल दिखाएगा। ठीक है, 2005 में उसकी परफॉर्मेंस कैसी थी। ठीक है, एंड 2010 में इसकी परफॉर्मेंस कैसी रही। ठीक है, यहाँ पे चेंज हो जाएगा। अब जिसका नाम लिखना है यहाँ पे लिख लो। जैसे मुझे IPL लिखना है, IPL में कैसी रही। ठीक है, ठीक है, IPL में कैसी रही यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे टीवी की परफॉर्मेंस कैसी रही। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं लैपटॉप की परफॉर्मेंस कैसी रही। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो कंप्यूटर की परफॉर्मेंस कैसी रही। एंड यहाँ पे देख सकते हो आप क्या कहते हैं, स्कैनर की परफॉर्मेंस कैसी रही, या कुछ भी जो भी आपको शो करना है। मोबाइल लिख देती हूँ स्कैनर की जगह, मोबाइल की परफॉर्मेंस कैसी रही, तो यहाँ पे मैं शो कर सकती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये दिखा रहा है ग्रोथ, 2000 में कितनी ग्रोथ थी, 2005 में कितनी ग्रोथ हुई, नीचे गया या ऊपर गया, कौन ऊपर गया कौन नीचे गया। ठीक है, और 2010 में आके इसकी परफॉर्मेंस समझ लो बढ़ गई। जैसे इसकी टीवी 8 हो गई। ठीक है, इसकी जो लैपटॉप की ग्रोथ है वो 6 हो गई, यहाँ पे 7, ऐसे इस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये आपका
चार्ट का दिखा देता है यहाँ पे ग्राफ का। इसे क्लोज़ करना है, यहाँ से क्लोज़ कर सकते हो। ओके, ये स्टाइल सारे आपके ग्राफ के, आपको जो स्टाइल पसंद है वो आप अप्लाई कर सकते हैं इस तरीके से। यहाँ से कलर्स चेंज कर सकते हैं। अगर इसमें एलिमेंट ऐड करने हैं, ये आपका ब्लैक एंड वाइट है, मैं थोड़ा कलरफुल लेती हूँ, यहाँ से एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। जैसे मुझे एक्सेस ऐड करना है यहाँ से, ठीक है, एक्सेस का टाइटल ऐड करना है, वर्टिकल में या हॉरिजॉन्टल में। ये जो एक्सेस लिखा हुआ आ रहा है नीचे, ये देखो ये नीचे लिखा आ रहा है ना एक्सेस टाइटल, यहाँ पे आप कुछ और भी लिख सकते हैं जो भी आपको लिखना है, ठीक है। और अगर ये हटाना है, ये आपको वर्टिकल में चाहिए तो वर्टिकल में भी आ जाएगा, ये रहा। ओके, अगर हटाना है तो नो एक्सेस टाइटल भी कर सकते हो। यहाँ पे नन कर सकते हो, अबव कर सकते हो चार्ट टाइटल, ये रहा। जैसे मुझे दिखानी है रिपोर्ट कब की है ना, तो आप यहाँ पे रिपोर्ट लिख सकते हो, स्टेटस रिपोर्ट लिख सकते हो इस तरीके से, ठीक है, या कुछ भी जो भी आप लिखना चाहें। नेक्स्ट क्या आता है आपका यहाँ पे, ठीक है, आपको फिर इसके बाद लेबल्स ऐड करने हैं। यहाँ से सेंटर में ऐड कर सकते हो लेबल्स। ये रहे लेबल्स आपके, ये जो आपके शो हो रहे हैं ये सारे लेबल्स हैं कि किसने कितना किया, ठीक है। यहाँ पे डेटा टेबल ऐड कर सकते हो विद लीजेंड्स के साथ, यहाँ से ये हो जाएगा ऐड आपका। नेक्स्ट क्या आता है आपका इसमें, और क्या ऐड करना है, ये सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं, हटा सकते हैं। डेटा बार्स, ग्रिड लाइंस ये जो बैक साइड में आ रही हैं आपकी, लीजेंड्स राइट में चाहिए, टॉप में चाहिए तो वहाँ आ जाएंगे, ठीक है। ये जो आ रहे हैं इसको लीजेंड्स बोलते हैं हम। ओके, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्या आता है आपका यहाँ से क्विक लेआउट। अगर आपको लेआउट अपने हिसाब से चेंज करना है तो जो चीज़ हम यहाँ से ऐड कर रहे हैं यहाँ से इसी के प्री डिफाइंड आपके दे रखे हैं। नेक्स्ट क्या आता है, आप डेटा को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये जो डेटा आपने बनाया है इसमें जो डेटा ऐड किया गया है उसको सिलेक्शन करने के लिए इस तरीके से, ठीक है। इसमें आप चाहो तो एक ऐड भी कर सकते हो, ठीक है। सीरीज़ का नाम क्या है, ये हमारी सीरीज़ थी ना, समझ लो मेरी सीरीज़ का नाम है 2015 की एक सीरीज़ मैंने ऐड करनी है, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे रेंज लेना है। रेंज कहाँ लेनी है मुझे, समझ लो ये लेनी है रेंज। ओके, देन इसमें ये जो वन ऐड है ना इसको डिलीट कर दो, देन ओके कर दो, ठीक है। अगेन ओके। यहाँ से आप ये जो ब्लू कलर का मार्क आ रहा है इससे एक ऐड कर लोगे, ये आ गई आपकी सीरीज़। यहाँ पे नंबर लिख लो, इस तरीके से। अब ये 89 सबसे ऊपर चला गया ना इसलिए सारे छोटे हो गए, सिर्फ 9, ठीक है। देन क्लोज, इस तरीके से ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट चेंज कर सकते हो इसका स्टाइल, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये बार चाहिए, तो मैंने सिलेक्शन किया, बार लिया, देन ओके कर दिया, तो इस तरीके से बाहर आ गया। तो ये चेंज करना है, नॉर्मल चाहिए, देन ओके। डिज़ाइन के बाद आता है हमारा फॉर्मेट। ये चार्ट की दो प्रॉपर्टी, डिज़ाइन एंड फॉर्मेट। फॉर्मेट में जाएंगे और हम टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ये जो टेक्स्ट आपने लिखा हुआ है इनकी फॉर्मेटिंग आप कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। और अगर आपको डिटेल में सीखना है ये आपको शेप वाला, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर इसमें कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जाके आप मुझसे पूछ सकते हैं।